हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल एजुकेशन व्हील पे स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग बीएसएससी के प्रीवियस ईयर के सेट को चला रहे हैं, जिसमें हम लोगों का ये 10वां वीडियो आज है। ठीक है, ये 10 नंबर का वीडियो है आज हम लोगों का। तो 9 वीडियो का प्लेलिस्ट हम बना चुके हैं। वो लोग जो लोग नहीं देखे हैं वो जा करके देख सकते हैं। और इस सेट में हम लोग केवल जीके और जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप पूरा टेस्ट फुल टेस्ट लगाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि इसका आप मतलब कि हम टेलीग्राम में अपने एजुकेशन विल टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ डाल देंगे। कमेंट में आप ले सकते हैं इसका पीडीएफ, कमेंट कीजिएगा, हम डाल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बता दें कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में डालिए इसको। ठीक है, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। ठीक है, ताकि आगे वीडियो बनाने का एक मोटिवेशन मिले हमको। ठीक है, और इसका हम जो प्लेलिस्ट है उसका प्लेलिस्ट का मतलब जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसको ऐड कर देंगे। आप लोग वहाँ से प्लेलिस्ट जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 10 नंबर का हम लोग का आज वीडियो है। और इस चैनल पे आपको कोई भी जॉब नोटिफिकेशन जो आता है, साथ ही साथ रिजल्ट और एडमिट कार्ड आंसर की सभी को अपडेट आपको दिया जाता है। तो चैनल से जुड़ करके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ, जो कि ये बिहार एसएससी उत्पाद रसायन परीक्षक परीक्षा 19/8/2018 में ये प्रश्न सारे पूछे गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ, यानी कि कैसा प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न आपका मैथ मैथ का है। तो यहाँ पे मैथ के प्रश्न को हम लोग नहीं देखेंगे, केवल जीके और जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न ताप पर पिंड किस प्रकार के विकिरण छोड़ता है। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, लंबी तरंग दैर्ध्य को छोड़ता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। केरल में 1924-25 में उठा वाइकम सत्याग्रह किसके विरुद्ध था। इसका आंसर आप लोगों को बताना है, यानी कि 3 नंबर का। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिंदू समाज में अस्पृश्यता के कारण ये वाइकम सत्याग्रह ये इसके विरुद्ध था। ठीक है, जो कि 1924-25 में शुरू हुआ था। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वैदिक काल में योग दर्शन को प्रोत्साहन देने वाला कौन था। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि पतंजलि। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है। तो इसमें कौन सा तत्व आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जर्कोनियम। 7 नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसकी विशिष्टता रखता है। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि नगर निगम नगर निर्माण योजना की विशिष्टता को रखता है। ये मैथ रीजनिंग के प्रश्न है, ये मैथ के प्रश्न है। तो मैथ के प्रश्न को अगर बनाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सुपोषण के कारण है, सुपोषण के कारण है। ठीक है, इसके देखिए 10 नंबर का ये पूरा ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा। 10 नंबर का यानी कि कह रहा है कि सुपोषण के कारण क्या होता है। तो देखिए 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शैवालों और जलीय पौधों की बढ़ती संख्या और उसके कारण मछली जातियों में कमी और जल की गुणवत्ता में कमी। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फ्लोरीन की उच्च अभिक्रियाशीलता किस कारण से है। तो यानी कि 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाने के लिए इसकी एक इलेक्ट्रॉन पाने की प्रवृत्ति। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। झूम खेती क्या है। तो 12 का यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, भूमि एक टुकड़े पर कुछ समय के लिए फसल उगाना और बाद में उसे छोड़ देना, यही आपका क्या कहलाता है, झूम कृषि। ठीक है, जो कि पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे ज़्यादा होती है। 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी को ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट भारत की 2018 के अध्ययन में भारत का सबसे विश्वसनीय एफएमसीजी ब्रांड का खिताब दिया गया है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, पतंजलि को। देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि कपास के पौधे में बीटी आविश को एक जीन के द्वारा कुटित किया गया है, उसे क्या कहते हैं। तो 15 का देख लेते हैं आंसर क्या दिया है, फ्लाई क्राई
RNAi या कुलाई। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि क्राई कहा जाता है। ठीक है। जनजातीय मामले और भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मंत्रालय की वन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका यानी कि 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि लघु वन्य उत्पादों का संग्रहण करने वाले जनजातीय लोगों का आर्थिक विकास। ठीक है, इसीलिए बंधन योजना चलाया गया था। 17वां प्रश्न है कि संघीय सरकार में निम्नलिखित में से कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, निगम कर जो है सबसे बड़ा स्रोत है। धोने के सोडे को रासायनिक रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है, जिसका सूत्र होता है Na2CO3। PSLV का अर्थ क्या है? तो PSLV का यानी कि फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नवीं पंचवर्षीय योजना में चलाए गए सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या था? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकता के उद्देश्य से, यानी कि नवीं पंचवर्षीय योजना में ये सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था। ये भी पूछ सकता है कि सर्व शिक्षा अभियान किस पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था? तो नवीं पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था। और किसके लिए? तो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकता के लिए। नेक्स्ट प्रश्न 23 है कि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता किसके बराबर होती है? तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ऊष्मा धारकता बाटा पदार्थ का द्रव्यमान। ऊष्मा धारकता बाटा पदार्थ का द्रव्यमान। हाल ही में यानी कि 24 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किर्गिस्तान में आयोजित वरिष्ठ एशियन चैंपियनशिप 2018 की फ्री स्टाइल कुश्ती की श्रेणी में किसने स्वर्ण पदक जीतकर पहली भारतीय कुश्तीगीर होने का गौरव प्राप्त कर इतिहास रचा है? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि नवजोत कौर। तो नवजोत कौर किससे संबंधित है? आपका कुश्ती से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। एक पारितंत्र में प्राथमिक या प्रथम क्रम के उपभोक्ता को क्या कहा जाता है? तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि शाकाहारी कहा जाता है, और द्वितीय को उपभोक्ता को मांसाहारी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक भारत का सबसे बड़ा स्वदेशी अनुसंधान और उत्पादन नाभिकीय रिएक्टर है? 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ध्रुव। ठीक है, क्या है? तो ध्रुव। 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया था? तो यानी कि विधवा पुनर्विवाह के लिए इन्होंने संघर्ष किया था। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का क्या अर्थ है? तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि बजट का कुल घाटा और आंतरिक और बाहरी ऋण में कुल बढ़ोतरी। ठीक है, तो ये राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? तो लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी है? तो बाण भट्ट ने लिखी है। किसने लिखी है? बाण भट्ट ने लिखी है। देखिए 35 नंबर प्रश्न है कि लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं, क्योंकि कार्बन क्या होता है? तो एकल बंध बनाता है। तो 35 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। एकल बंध नहीं, बहुविध बंध बनाता है, एक से अधिक बंध बनाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मई 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने जल के सुगम वितरण के लिए केंद्र के कावेरी प्रबंधन योजना के ड्राफ्ट को मंजूरी दी। यह जल वितरण किसके बीच है? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के बीच ये जल वितरण है। 38 नंबर प्रश्न है कि धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, जो कि अपने तरफ एट्रैक्टिव करता है। नेक्स्ट प्रश्न मैथ रीजनिंग के है, जहाँ पे आइए 41 नंबर प्रश्न कर रहा है कि यदि एक अर्थव्यवस्था में
एक बिंदु पर साम्य अवस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है, तब सरकार का व्यय होगा। तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सरकार की आय के बराबर। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यक नैदानिक सूची प्रकाशित की है। तो यानी कि 42 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। 43 नंबर प्रश्न है कि मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजिन स्रवण कहाँ से होता है। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, परिपक्व अंड से ये स्रावित होता है। सूचना का अधिकार भारत में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, लेकिन वहां पर भी अब सूचना का अधिकार कानून लागू है। निम्नलिखित में से किस सम्राट ने 2 कड़े कानून व्यवहार समता और दंड समता लगाए थे। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अशोक ने। किसने? अशोक ने, जिसको देवनाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता है। जीव विज्ञान में जीन क्या है। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि डीएनए का एक विशिष्ट खंड जिसमें एक विशेष उत्पादन बनाने के निर्देश। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सन 2018 में धर्मशाला में हुई देवधर ट्रॉफी का विजेता कौन था। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, इंडिया बी था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि बस्तर जनजाति भारत में मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। भारत में विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यानी कि 49 का राइट आंसर होगा आप सभी का ए, यानी कि विदेशी और घरेलू निवेश को बढ़ाना, रोजगार अवसरों की उत्पन्न एवं निर्यात के लिए बाधा रहित माहौल बनाना। यही आपका राइट आंसर ए होगा। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है। लोथल, रोपड़, बाबरकोट या हड़प्पा। तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि हड़प्पा आपका भारत में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली अपचायक कारक है। तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, पोटेशियम जो है वो सबसे यानी कि शक्तिशाली अपचायक है। सिंधु घाटी के लोगों के बर्तन किसके बने होते हैं, किससे बने होते थे। तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि कले यानी कि चिकनी मिट्टी के बने होते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डीएनए के न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक उपयोग में लाए जाते हैं। तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, डीएनए अंगुली छाप, यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जाता है। ओल्ड रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच इंग्लैंड से होकर जाने वाली देशांतर रेखा को किस रूप में चुना जाता है। तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, शून्य देशांतर के रूप में चुना जाता है। 60 नंबर प्रश्न है, 60 नंबर, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है। तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 63 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्य पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला किन राज्यों से होकर के जाती है। तो 63 का राइट आंसर डी होगा, यानी कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर के जाती है, यानी कि पश्चिमी तट से होकर के जाती है, इसलिए पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में ये सब आते हैं राज्य। 64 नंबर प्रश्न है कि सुमेलित नहीं है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तो यही आपका सिमलीपाल उड़ीसा में है, यह आपका गलत दिया है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है कि एड्स किसके कारण होता है। तो एड्स किसके कारण होता है। तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, रेट्रो वायरस के कारण होता है। ठीक है, 68 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे।
तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी कि हरिप्रसाद, इसका 68 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, यानी कि ए हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है, जो कि बांसुरी वादक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शहर कुंभ मेले से संबंधित है, यानी कि कुंभ मेले के आयोजन में कौन कौन से शहर आते हैं, तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, ठीक है। ये 4 राज्य हैं जहाँ पे कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। 70 नंबर प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गृह गैस कहा जाता है क्योंकि यह, यानी कि 70 का राइट ऑप्शन बी होगा कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने देती है परंतु ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती है, इसी के कारण इसको यानी कि ग्रीन गैस, हरित गृह गैस कहा जाता है। 71 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूपर्पटी पर सबसे अधिक पाया जाता है, तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, फेल्सफार्स, ये आपका सबसे ज़्यादा पाया जाता है। महात्मा गांधी द्वारा किया गया प्रसिद्ध दांडी मार्च किसके विरुद्ध था, तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि ब्रिटिश नमक एक अधिकार के विरुद्ध था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, दाब बढ़ने पर किसी पदार्थ का क्वथनांक क्या होता है, तो दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 75 नंबर प्रश्न है कि किसी पदार्थ से होकर जाने वाली ध्वनि तरंगों का वेग किस पर निर्भर होता है, तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पदार्थ के लचीलेपन के मापांक पर और साथ ही घनत्व पर, ठीक है, ये दोनों चीज पर निर्भर करता है। गारो खासी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो ये आपका मेघालय में स्थित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। सन 1793 में बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लाया गया अस्थायी बंदोबस्त को किस नाम से जाना जाता है, तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जमींदारी प्रणाली के नाम से इसको जाना जाता है। रोहिंग्या अपने देश को छोड़ने पर क्यों मजबूर हुए, यानी कि रोहिंग्या अपने देश को छोड़ने पर क्यों मजबूर हुए, तो 79 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि जातीय हिंसा और उनके विरुद्ध सैन्य कार्यवाही के कारण वो अपने देश को छोड़ दिए थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रेफाइट के बारे में सही नहीं है, तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, इसकी अति निम्न तापीय स्थिरता और निम्न वैद्युत और तापीय चालकता के कारण ये आपका सही नहीं दिया गया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नाथुला पर्वत द्वारा किसे जोड़ता है, तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से इसको जोड़ता है, ठीक है, नाथुला द्वारा, ऐसे भी नाथुला सिक्किम में ही है। नेक्स्ट प्रश्न 82 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट स्थान है, तो पश्चिमी घाट जो है यानी कि हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है, तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक से किसके द्वारा बंधे होते हैं, स्प्रिंग बल के द्वारा, चुंबकीय बल के द्वारा, स्थिर वैद्युत बल के द्वारा या तनाव बल के द्वारा, तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि स्थिर वैद्युत बल के द्वारा। हाल ही में भारत के लिए हाथी पांव रोग एलिफेंटियासिस निवारण प्रोग्राम APELF 2018 आरंभ किया गया है। हाथी पांव रोग किसके द्वारा फैलता है, तो यानी कि 84 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा ये फैलता है, ठीक है। प्रकाश किरणों या प्रतिबिंब का किसी अधिक घनत्व वाले माध्य में मुड़ना क्या कहलाता है, तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अपवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न 88 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का काला पानी और सुस्ता क्षेत्र विवाद है, तो काला पानी विवाद यानी कि नेपाल के साथ है, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में उत्तरी कोरिया के नेता किम जोंग उन और दक्षिण कोरिया, 89 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में उत्तरी कोरिया के नेता किम जोंग उन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जी इन ने पनमुंजियोम डिक्लेरेशन नामक विशिष्ट शांति संधि पर हस्ताक्षर किस बारे में किए हैं, तो 89 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, कोरिया द्वीप में परमाणु शस्त्रों का पूर्ण समापन के लिए यह हस्ताक्षर हुआ है, ठीक है। 90 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन MGNREGA
EGA मनरेगा, मनरेगा को सही परिभाषित करता है। तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। देखिए ऑप्शन क्या कर, यानी कि ऑप्शन सी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर के एक वयस्क सदस्य को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिन का प्रदत्त रोजगार प्रदान करना इसका उद्देश्य है। 91 नंबर प्रश्न है कि हम्पी में स्मारकों का समूह जो कर्नाटक में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है वह क्या था? विजयनगर सम्राट की राजधानी, चालुक्य सम्राट का व्यापार केंद्र, या होयसल सम्राट का किला, या चोल वंश का सांस्कृतिक केंद्र। तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि विजयनगर सम्राट की राजधानी थी। पूंजीवाद का अर्थ क्या है? 92 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पूंजीवाद का अर्थ क्या है? तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि पूंजीगत वस्तुओं का निजी स्वामित्व। ठीक है। पलायन वेग क्या होता है? तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि किसी वस्तु के पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर जाने के लिए न्यूनतम वेग होता है। ठीक है। इस वेग से अगर फेंक दी जाए तो पृथ्वी पर दोबारा से लौट कर कोई वस्तु नहीं आ सकती है। भारतीय व्यवस्था में मुद्रास्फीति किसके द्वारा मापी जाती है? तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि थोक मूल्य सूचकांक की संख्या द्वारा मापी जाती है। नमामि गंगे प्रोग्राम एक राष्ट्रीय मिशन है, यह किससे संबंधित है? तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि गंगा नदी में जो प्रदूषण निवारण, उसका संरक्षण और जीर्णोद्धार से संबंधित है। 96 नंबर प्रश्न है कि प्लाज्मिड क्या है? तो 96 का यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए होगा आप सभी का, यानी कि सामान्यतः जीवाणुओं में पाए जाने वाला छोटा वृत्ताकार डीएनए होता है जिसको प्लाज्मिड कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 97 नंबर, गतिज आणविक मॉडल के अनुसार गैसों में क्या होता है? तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा आप सभी का, यानी कि अणु एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं और उपलब्ध स्थान पर फैले रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है कि सुमेलित करना है इसमें, केंचुआ अनुक्रमण, पारतंत्र सेवा या जनसंख्या वृद्धि। तो 98 का राइट आंसर बता देते हैं आप सभी को, यानी कि 98 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि बी का 2, ए का 2 होगा और बी का 1 होगा, सी का 4 और डी का 3 हो जाएगा। 99 नंबर, कौन सुमेलित नहीं है? तो पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का, स्टेनलेस स्टील, लोहा क्रोमियम, सफेद सोना, सोना और चांदी, गुलाबी सोना, सोना और तांबा। तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि सफेद सोना, सोना और चांदी, यही आपका गलत दिया है, बाकी सब सही है। हिंदू समाज में सुधार और अद्वैतवाद बढ़ाने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम क्या है? तो 102 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, डीएनए के भीतर एक विशेष स्थान पर ये काटते हुए एंजाइम नजर आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 103 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को जापान में 2018 निकी एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 103 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बिंदेश्वर पाठक को निकी एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 104 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, आर्थिक विकास और व्यापार में प्रगति इसका मुख्य उद्देश्य है। भारत ने हाल ही में अशगाबाद समझौते से जुड़ गया जो निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की परिकल्पना करता है? तो 105 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि व्यापार और निवेश में प्रगति लाने के लिए मध्य एशिया को फारस की खाड़ी से जोड़ने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और पराक्रम गलियारे की स्थापना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। 106 नंबर प्रश्न है कि नाटो क्या है? नाटो क्या है? तो 106 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच एक सैन्य संबंध है जिसको नाटो कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भगवान पद्म संभव को समर्पित हेमिस त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये हेमिस लद्दाख में मनाया जाता है। तो 110 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन से हैं? तो 111 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, वंश नाम और
जाति विशेषण का ये 2 घटक हैं। G77 शिखर सम्मेलन क्या है? तो 112 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि सामूहिक आर्थिक हित के लिए विकासशील देशों का एक गठबंधन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला सौर मिशन भेजने वाला है, इसका क्या नाम है? तो 113 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, आदित्य 11 इसका नाम है। ठीक है। मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? तो 116 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, टेंडन कहा जाता है, हिंदी में इसको कंडरा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? तो 117 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि मोनेरा में नहीं होती है। सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्राथमिक रूप में निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है? तो 118 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि गरीबी और भूखमरी का निवारण इसका मुख्य उद्देश्य है। शोभना चंद्र कुमार किससे संबंधित है? तो 121 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, भारतनाट्यम से संबंधित है। उरुग्वे राउंड किससे संबंधित है? ठीक है, उरुग्वे राउंड किससे संबंधित है? तो 122 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, शुल्क और व्यापार पर एक सामान्य संधि के पैमाने के अंतर्गत बहुपार्श्विक व्यापार समझौते का 8वां दौर इसका, यानी कि इसी से संबंधित है। ठीक है। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, असली और उल्टा होता है, तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वार्सियोरकर किसकी कमी से होता है? तो खाद्य में प्रोटीन के कारण ये क्वार्सियोरकर रोग होता है। 124 का बी आंसर हो जाएगा। 125 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में सही नहीं है? तो 125 का राइट आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन क्या दिया है। तो 125 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि CAG को एनजीओ और अन्य चुनकर स्थानीय निकाय को दी गई निधि का भी लेखा परीक्षण करने का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 127 नंबर प्रश्न है कि भारतीय युवाओं में खेल की कुशलता और भारतीय खेल क्षमता के प्रदर्शन के लिए खेल और युवा मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में किस नाम से एक कार्यक्रम चलाया है? तो 127 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, खेलो इंडिया कार्यक्रम। ठीक है। 129 नंबर प्रश्न है कि मानव परिसंचरण तंत्र के संबंध में ऑक्सीजन रहित रक्त हृदय के किस कक्ष में आता है? तो 129 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि दाएं आलिंद में आता है। हाल ही में समाचारों में आने वाले निपाह विषाणु किससे फैलता है? तो 131 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सुअर और चमगादड़ से फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल अनुशिक्षण में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो 132 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डायनेमो में क्या परिवर्तन होता है? तो 134 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। भारतीय रेल की पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेल ने कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए एक लीज पार्सल कार्गो किन शहरों के बीच प्रारंभ की है? तो 135 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि न्यू गुवाहाटी से कल्याण तक ये शुरू की है। भारत में साइमन कमीशन का विरोध करने का क्या कारण था? तो 136 का राइट आंसर डी है, उस कमीशन में एक भी भारतीय को सदस्य रूप में शामिल नहीं किया गया था, इसी के कारण उसका विरोध किया जा रहा था। H1B वीजा क्या है? तो 138 का राइट आंसर ऑप्शन ए है कि यह अमेरिकी नियोक्ताओं को विशिष्ट रोजगार में विदेशियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राज्य होलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम ने नोबेल पुरस्कृत आंग सांग सू की से प्रतिष्ठित मानव अधिकार पुरस्कार किस कारण वापस ले लिया गया? तो 140 का
राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, रोहिंग्या जाति के परिमार्जन के विरुद्ध उचित कार्यवाही न लेने के कारण। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मनी बिल को संसद में किसकी सिफारिश से पेश किया जाता है? तो 141 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा। चीन से प्रारंभ होने वाले मध्य एशिया, अफगानिस्तान और पश्चिमी एशिया से होकर के जाने वाले सिल्क रूट किस सम्राट के नियंत्रण में था? तो ये कनिष्क के नियंत्रण में था। निम्नलिखित में से किसके कारण उत्तर भारत में सर्दी में वर्षा होती है? तो इसका यानी कि 147 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण। 148 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 148 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नगोया प्रोटोकॉल आनुवंशिकता परिवर्तित जीव, ये आपका गलत दिया है। ठीक है, एक प्रश्न है लास्ट, कह रहा है कि भिन्न द्रव्यमान के दो पिंड जो कि आरंभ में स्थिर है उन्हें एक समान बल से एक ही समय में गतिशील किया जाता है, तो दोनों पिंडों में एक समान क्या होगा? तो 150 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संवेग एक समान होगा। ठीक है, तो यहीं पे ये सेट 10 नंबर हम लोग का कंप्लीट होता है। तो आप लोग 9 वीडियो यानी कि नहीं देखे हैं तो 9 वीडियो का डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के लिंक में दे देंगे, उसको जा करके देख लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।